नमस्कार, जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश में बुधवार को 3.4 लाख नए कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा 15 महीने के कोरोना काल में किसी भी देश में एक दिन में मिले मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही नहीं, बुधवार को देश में 2101 कोरोना मरीजों की मौत हुई। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरे राज्यों में भी बहुत तेजी से कोरोना बढ़ा है। 6 अप्रैल को देश में 1 लाख मरीज थे, तो उनमें 48% अकेले महाराष्ट्र के थे, लेकिन अब 3 लाख नए मरीजों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सिर्फ 20% रह गई है। बाकी के 80% मरीज अन्य राज्यों में मिले हैं। हालांकि देश के आधे नए मरीज सिर्फ 5 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी और दिल्ली में मिल रहे हैं। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। नासिक के नगर पालिका संचालित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से वहां भर्ती 10 महिलाओं सहित 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सलाह ले सकेंगे। इलाज के लिए शुल्क देकर डॉक्टर भी बुला सकेंगे। प्रशासन संबंधी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तय कर भेजेगा। इन सुविधाओं से जुड़ा एम-डॉक ऐप डीसी छवि रंजन ने बुधवार को अपने आवासीय कार्यालय में लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के बाद टेलीमेडिसिन के जरिए कोरोना मरीजों को डॉक्टर मुफ्त में सलाह देंगे। नॉन कोविड मरीज भी इस ऐप से लाभ उठा सकते हैं। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन खुलने से पहले केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के रेट जारी कर दिए हैं। कंपनी राज्य सरकारों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन देगी। कंपनी की इस घोषणा के बाद वैक्सीन के दाम पर बवाल मच गया है। दरअसल सीरम अब तक सरकार को 150 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन दे रही थी और समझौते के मुताबिक जुलाई तक इसी रेट पर देती रहेगी। वैक्सीनेशन के बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद 99% लोग संक्रमित नहीं हुए हैं। इन लोगों को कोविशील्ड या कोवैक्सीन दी गई थी। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईसीएमआर के डायरेक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद सिर्फ 0.03% यानी 5,709 लोग ही संक्रमित हुए। वैक्सीन संक्रमण के जोखिम को कम करते हैं, साथ ही मौत और गंभीर संक्रमण को रोक के रखते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लीजिए। झारखंड में कोरोना का लगातार विस्फोट हो रहा है। हर दिन संक्रमितों और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 5,041 नए मरीज मिले। 62 लोगों की मौत हुई। इनमें सबसे ज्यादा 1,361 मरीज रांची में मिले। मृतकों में सर्वाधिक 22 लोग रांची के ही हैं। संक्रमितों में दूसरे स्थान पर पूर्वी सिंहभूम रहा। यहाँ एक दिन में 718 नए मरीज मिले। अच्छी बात यह रही कि बुधवार को रांची के 872 समेत 2,331 लोग ठीक भी हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,178 हो गई और जिसमें रांची में अब 12,379 एक्टिव केस हो गए हैं। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद भी जरूरी है। एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि मध्य आयु यानी 50 साल की उम्र तक 6 घंटे या उससे कम सोने पर डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। जनरल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, उनमें 70 साल की उम्र आने तक याददाश्त कमजोर होने की आशंका बढ़ जाती है। ब्रिटेन में 1985 से 2016 के बीच की गई स्टडी में 8,000 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें 50 साल के ऊपर लोगों के नींद की हर पैमाने पर जांचा गया, जिनमें 6 घंटे या उससे कम नींद लेने वाले में डिमेंशिया के लक्षण ज्यादा दिखे। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन लगाया है। हालांकि इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दौरान जारी किए गए एसओपी को लागू कर दिया गया है। इसके साथ बस की सीट को प्रत्येक सफर से पहले सैनिटाइज करना होगा। सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों का नाम, पता और फोन नंबर वाहन चालक को रखना होगा ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा हो।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गुरुवार से 29 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई दुकानों पर प्रतिबंध तो कई को खोलने की इजाजत दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान खुले रहेंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर बुधवार को सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें सेना राज्य सरकार को सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल है, वहां सामान्य मरीजों का इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। सेना और जन भागीदारी से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। आईपीएल के मुकाबले में खेले जाने वाले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराया। यह टीम की इस सीजन की पहली जीत है। चेपॉक पर हैदराबाद ने पहला मुकाबला जीता है। इससे पहले सभी 6 मैचों में टीम को हार मिली थी। दूसरे खेले गए मैच में चेन्नई ने कोलकाता को 18 रन से हराया। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए 10 मैचों में कोलकाता को 9वीं हार मिली। चेन्नई ने 220 रन 3 विकेट खोकर बनाया। डुप्लेसिस ने 95 रन की शानदार पारी खेली। 2019 में चेन्नई के बल्लेबाजों ने 4 बार शतकीय साझेदारी की है। हर साझेदारी में डुप्लेसिस शामिल रहे हैं। भारतीय रिकर्व तीरंदाजों ने करीब 2 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी की है। शुरुआती राउंड में अंकिता भगत और दीपिका कुमारी के शानदार प्रदर्शन की मदद से महिला टीम क्वालिफिकेशन में टॉप पर रही है। अतानु दास ने दूसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद पुरुष टीम तीसरे नंबर पर रही। भारत की पुरुष और महिला टीम ने सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अभी के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और मास्क का उपयोग जरूर करें। बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।